जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे और उन्होंने अपने शरीकों को, जिनकी उनके साथ संगति थी, जो दूसरी किश्ती पर थे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों किश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यस्सु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन, मेरे पास से जा, इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूं, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यस्सु ने शिमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। फिर आसमान की बादशाहत उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं। और जब भर गया तो उस किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और बुरी बुरी फेंक दी। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर किश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ न पकड़ा। और सुबह होते ही यस्सु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यस्सु है। बस यस्सु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि किश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। इसका मतलब है कि आपका जो आसमानी पिता है आपसे खुश है, और आप यानी हम सब उसके प्यारे बेटे हैं। और उसने हमें जो मसीह यस्सु के नाम पर ईमान ला चुके, रूहुल कुद्स की बख्शिश का मजा चख चुके, अपने बेटे की बादशाहत में शामिल किया, यानी उन्हें जो रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं, रूहुल कुद्स की मदद से फजल और सच्चाई के अधीन, यानी हमारे अहाबा मोहब्बत हैं, अनुग्रहकारी अब्बा हैं। जो दरिया है वो तो संसार है, दुनिया है, और मछलियां हैं उस संसार के लोग, और जाल है बादशाहत का कलाम, और जाल डाला उनके द्वारा गया है जिन्होंने बादशाहत की मनादी की। और जो अच्छी मछलियां हैं वो हैं जो उसकी बादशाहत में कायम किए गए हैं। उन्होंने बादशाहत के कलाम का जाल डाला, जिन्होंने सुना और कबूल किया। उनको बादशाहत के लिए, बेटे की बादशाहत के लिए अपने साथ शामिल कर लिया गया संसार में से जो अच्छी मछलियां हैं। जब कोई बादशाहत का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है।
कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूला नहीं बल्कि अमल करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाहत को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाहत का असा रास्ती का असा है, यानी धार्मिकता जो ईमान से है। दाहिनी तरफ जाल डालने का मतलब यह है संसार में, दुनिया में इस बात की गवाही होती रहे सच्चे गवाहों के द्वारा जो मसीह यस्सु की जिंदा गवाही हैं और जिंदा होने की गवाही में शामिल किए गए हैं। वो हर तरह से संसार में अपने चाल चलन से, अपनी जुबान से, अपने बैठने उठने से और उनके कुछ भी करने से, उनके होने से, उनकी मौजूदगी से मसीह यीशु की सच्चाई के रूह से जिंदा होने की गवाही होती रहे। जिस तरह गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसी तरह उनकी जिंदगी में से, उनके चाल चलन में से मसीह की खुशबू आती रहनी चाहिए। वो हर तरह से संसार में ऐलानिया गवाही देते रहें और मसीह के वो जिंदा खत और अब तक होती रहे और जिंदा खतों को लोग पढ़ते हैं, ताकि उन जिंदा खतों को, जो मसीह के जिंदा खत हैं जिनको रूह की शाही से लिखा गया है, उनको दुनिया पढ़ती रहे। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? गरज खुदावंद यस्सु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मोया और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यस्सु को खुदा ने जिलाया, इसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। बस इज़राइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को
जिससे तुमने सलीब दी, खुदावंद भी किया और मसीह भी। मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला हुआ और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फकर ना करे। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जबकि उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा, और मुकद्दस और उस हकीकी खेमे का खादिम है जिसे खुदावन ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि इसके पास भी गुजरानने को कुछ हो, और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता। इसलिए कि शरीयत के मुआफिक, यानी मूसा की शरीयत के मुआफिक नज़र गुजरानने वाले मौजूद हैं, जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। और फिर यह कहता है कि देख, मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गरज वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब हम यस्सु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन तो खड़े होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन यह शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को ताकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता,
लेकिन अब से इब्ने आदम कादरे मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबी की गई हैं। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इज़राइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफिक बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूहुल कुद्स भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। खुदावन ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को शेर डालेगा। तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाहत में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो, खवा ज़मीनियों का, खवा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। और यस्सु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाहत भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सारी चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। क्योंकि मसीह इसीलिए मोया और ज़िंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा कि अगर तू अपनी ज़बान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनांचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी बाप कह कह कर पुकारती है। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सब मुर्दा थे। ऐ खुदावन तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ऐ खुदावन तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।